हेलो बच्चा लोग, तो आप कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई का सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज योर परसेंट एंड परसेंटेज, जिसमें आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 7A। और ये चैप्टर ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से इस लेक्चर को करिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में, कॉम्पिटिशन्स में ये हमेशा ही ये वाला चैप्टर काम आता है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दैट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज। और यहाँ पर उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रोडक्शन देने के पहले हम यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, इतने सारे टॉयज है ना, सबको बहुत पसंद होंगे टॉयज। एंड यहाँ पर है क्या लिखा? 10% ऑफ। अब ये 10% ऑफ का मतलब क्या होता है? ये जो साइन है ना, ये जो परसेंट साइन है ना, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और इससे हो जाते हैं लोग अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इस परसेंटेज साइन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, दैट वी हैव टू लर्न टुडे। क्लियर? तो जब भी कभी आप मार्केट जाओगे और अगर ये समझ में आ गया, तो आई एम श्योर कि आप देखोगे भाई मेरी फेवरेट ड्रेस पे 50% का ऑफ है, देन यू विल गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट डज एक्चुअली मीन्स दैट परसेंटेज एंड व्हाट द एक्चुअल अमाउंट देन यू get after the discount। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं परसेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। जो भी अभी हमने देखा ना, एक रेड में व्हाइट कलर का लिखा 10% ऑफ, कितने सारे टॉयज थे और 10% ऑफ लिखा था। तो उस परसेंट का मतलब क्या होता है? तो परसेंट अगर वर्ड को अगर हम देखें, तो परसेंट वर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स? पर प्लस सेंट। ओके, एंड दिस सेंट एक्चुअली मीन्स लाइक सेंचुरी। यार क्रिकेट में सबने सुना है कि सेंचुरी मार दी है धोनी ने, सुना है ना ये वर्ड? दैट मीन्स क्या होता है? ये 100। और पर का मतलब है यहाँ पर फॉर। दैट्स वाई वी कैन से दैट परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100। और यहाँ पर उसका जो साइन हम सिंबल यूज करते हैं, दैट इज लाइक दिस, जो कि हमने भी एग्जाम्पल में देखा था। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 100, यहाँ पर इसको आप कुछ भी वैल्यू होगी, दैट इज रिटन इन द न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है 100। सो परसेंट बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कुछ याद आ रहा है? फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, उसमें भी ऐसा ही होता है, A/B के फॉर्म में होता है, पढ़ा था ना। बट द थिंग इज कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा ही 100 रहने वाला है। तो ये तो आपने समझ लिया परसेंट का मतलब। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, दैट मीन्स ये जो मैंने लिखा है, दैट इज योर परसेंटेज, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो। और न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? इसकी इस तरीके के जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है, उनके न्यूमरेटर को हम बोलते हैं रेट परसेंट। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, उससे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में कि इस परसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के दिन, ठीक है। और जब आप शॉपिंग करने भी जाते हो ना, वहाँ पर भी इस परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा टॉयज की जो कॉस्ट है, दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट इज ₹500, ठीक है। मान लिया हमने, वहां पर एकदम रेड में एकदम हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है कि इस पर है 10% ऑफ। अब क्या आपको ये परचेस करना चाहिए? 10% ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? दैट इज द मेन कंसर्न ना। तो 10% अभी हमने पढ़ा कि परसेंट मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में होता है 100 और इसके न्यूमरेटर को हम बोलते हैं रेट परसेंट। यानी 10% को हम कैसे लिखेंगे? 10 तो 10 रहा और परसेंटेज में अपॉन 100 कर दिया, तो 10/100 हमने इसको लिख लिया। अब ये 10% ऑफ किस पर है? ₹500 पर है, यानी 10% ऑफ
₹500 हो जाएगा। अब इस ऑफ का मतलब क्या है, 10/100 मल्टीप्लाई 500, ये जीरो गया, ये भी चला गया, आया क्या ₹50। तो क्या ये टॉयज ₹50 के? ना 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 ना, ये गलती मत कर देना। यहाँ पर अब जो इनकी एक्चुअल प्राइस थी उस पर 10% ऑफ है, यानी उस पर ₹50 का ऑफ है, यानी अब जो आपकी प्राइस होगी डिस्काउंट प्राइस वो क्या हो जाएगी, ₹500 माइनस 50, दैट इज योर ₹450। यानी अब जो टॉयज का अमाउंट हो गया है वो आप गया है आपका ₹450। अब क्या आप ये टॉयज लोगे? डू कमेंट बिलो। तो यहाँ पर आफ्टर नोइंग अबाउट परसेंट एंड परसेंटेज, नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंट में मेंशन करना है तो आप किस तरीके से मेंशन करोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं that number by 100 एंड साथ ही में हम साइन उसमें लगा देते हैं परसेंट का। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करो, 3/5 को मुझे ना परसेंट में बताओ। सोचो सोचो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कर दिया मैम 100 से मल्टीप्लाई, साइन लगा दो परसेंटेज का, लगा दिया साइन परसेंटेज का। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका परसेंट के फॉर्म में। कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ 20, है ना, 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज योर 60% आ गया। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द इन दैट फॉर्म। अगर आपके पास है डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट कर लो किस में, परसेंट में। तो कैसे करेंगे सोचते हैं। मैम ने बोला है मल्टीप्लाई करना है 100 से, साइन लगाना है परसेंटेज का, लगा दिया है। और जब हम किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 10 की कोई पावर से, तो हमारा जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतना ही डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड। याद आ रहा है, कुछ डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ा था? ओके, तो यानी यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर कितने हैं डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल। इसको आप राइट हैंड साइड 2 टाइम शिफ्ट कर दो, 1 2, तो ये इधर आ गया, यानी क्या बन जाएगा आपका 45%। क्लियर? ओके, नाउ मैं अब आपको होमवर्क दे रही हूँ। यू कैन टेल मी 0.97 को आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंट। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करेंगे टू एक्सप्रेस द गिवन परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। किसी भी परसेंट को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये देखेंगे। पहले हमने क्या देखा, किसी भी नंबर को कन्वर्ट कैसे करेंगे परसेंट में। अब हम जस्ट कह लो कि ना परसेंट से हम फ्रैक्शन वाले फॉर्म में जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या स्टेप होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 100, यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100 and remove the percent sign। ठीक है, तो यहां पर 45% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट, यानी पर 100 आप निकालोगे, है ना, तो ये रहा 100 और साइन को रिमूव कर दोगे, साइन को हमने भी रिमूव कर दिया। नाउ डिवाइड बाय 5, तो 5 9 जा एंड 20, तो ये आपका आ गया 9/20। तो क्या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है कि ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वल्गर फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई हाई पावर के अलावा कुछ और है ना। तो ये आपका किसका फॉर्म हो गया, वल्गर फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने कुछ 2 सेंटेंस लिखे हैं जिनका आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स। दैट मीन्स आपके 99 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे आप, 99 आउट ऑफ 100। What does it mean? अभी हमने पढ़ा जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम बोल देते हैं परसेंटेज। तो क्या अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट इज 99% मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स।
क्लियर। वहीं पर मैंने लिखा 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर्ड इन साइंस, दैट मीन्स 89 आउट ऑफ 100। फिर से ये क्या बन गया है आपका परसेंटेज, दैट मीन्स आप 89 लिखोगे और 1/100 को आप कैसे लिख सकते हो, परसेंटेज। तो परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस हो जाएगा। तो अभी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि किस तरीके से हमने इस फॉर्म को परसेंटेज में लिख लिया है और किस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ द होमवर्क फॉर यू कि व्हाट डज इट मीन 78%, 98% आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर? अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, जहां पर आप देखोगे कि क्या लिखा है, x एज द परसेंट ऑफ y, x एज द परसेंट ऑफ y, दैट मीन्स x अपॉन y मल्टीप्लाई 100%, x एज द परसेंट ऑफ y, तो हमने उसी को कर लिया कन्वर्ट। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर जो लिखने में जो चेंज हुआ उसके कारण पूरा ही चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर था x एज अ परसेंट ऑफ y, यहाँ पर क्या है बताओ क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है x परसेंट ऑफ y, यानी x परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो x अपॉन 100 और मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब यहीं पर इसी थ्योरी पे बेस्ड हम दो एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल इसके ऊपर, एक एग्जांपल इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 इज द परसेंट ऑफ 20, यानी 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 गया 5, तो ये कितना आ गया 25%। ठीक है, वहीं पर अगर आपको दिया गया है 5% ऑफ 20, दैट मीन्स 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ गया 1 आ गया आपका। तो दोनों में ही अंतर हुआ ना, अगर आपने 5 इज द परसेंट ऑफ 20 लिखा या फिर 5% ऑफ 20 लिखा, दोनों में आंसर चेंज है। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी में बोला गया है कि आपको परसेंट तो निकालना है लेकिन इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो आपका उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी, जितना वो इंक्रीज हुआ है अपॉन जितनी उसकी पहले ओरिजिनल क्वांटिटी थी, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100% से। सिमिलरली अगर आपके पास आपको निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, तो आप क्या लिखोगे वहां पर फॉर्मूले में, जितना वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100%। सिर्फ यहाँ पे चेंज किया हुआ है, इस वैल्यू में चेंज हुआ है, बाकी रिमेनिंग फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पर अब एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई जो क्वांटिटी है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपकी जो क्वांटिटी है वो 80 to 100 हो गई है, यानी वो इंक्रीज हो रही है। तो अब ये कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। यहाँ पे बोला है कि आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कैसे निकालोगे, जितना वो फाइनल वैल्यू है और जितनी इनिशियल वैल्यू है माइनस कर दोगे, 100 माइनस 80 दैट मीन्स 20। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने रखोगे 20 फॉर्मूले में अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 80, जितनी वो इनिशियल थी, मल्टीप्लाई करोगे 100%, ये आप इससे हो गया कैंसिल, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 25। तो कितना आया इंक्रीज परसेंटेज, 25% आया है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर अब चेंज करूं, अगर आप मुझे डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई वैल्यू पहले 40 थी, अब वो 20 हो गई। तो अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, साफ दिख रहा है 40 से 20 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी यानी 40 माइनस 20, 20 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 गया 2 और
50। तो कितना आ गया 50% उसमें डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ था 25%। इस तरीके से आप इन फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। आगे जब एग्जांपल्स देखोगे या एक्सरसाइज देखोगे तो वहां पर चीजें और अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ 144 इज 36। कितना परसेंट है 144 36 के बराबर। तो हम क्या अज्यूम करेंगे फर्स्ट पार्ट में कि लेट x परसेंट ऑफ 144 इज इक्वल टू 36। तो x परसेंट को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे x अपॉन 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 36। तो x मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100। x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 144। नाउ डिवाइड करते हैं तो ये होता है आपका 72, ये होता है आपका 50। 36 2 जा ये हो गया और 2 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 एंड ये x क्या था परसेंट हमने, तो यानी 25% ऑफ 144 इज इक्वल टू द 36। क्लियर। तो हमें इसका आंसर मिल गया क्या 25%। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड क्या है 80 इज 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर, फाइंड द नंबर। यानी 80 जो है दैट इज इक्वल टू 32% ऑफ सर्टेन नंबर। वी डोंट नो कि व्हाट इज दैट नंबर। तो लेट अस अज्यूम दिस नंबर बी x। तो हमने क्या मान लिया वहां पर x। अब आपको पता है 32% का मतलब क्या है 32 अपॉन 100। ऑफ का मल्टीप्लाई क्या है, सॉरी ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 80। नाउ x is equal to 80 upon 100, सॉरी 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 32। नाउ डिवाइड, तो ये हो गया आपका 16, ये हुआ आपका 40, ये हुआ आपका 8, ये हुआ आपका 20। किससे कर रही हूँ मैं डिवाइड, यस बिल्कुल सही है, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं। ये हुआ आपका 4, ये हुआ आपका 10, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 5। अब साथ ही में ये 250 यानी x क्या आ गया है हमारा 250। और हमने ये क्या माना था, वो नंबर को हमने x माना था, हैज द नंबर इज 250। क्लियर। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। तो चलिए बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड में क्या है 16% ऑफ 150 माइनस 25% ऑफ 84 प्लस 8% ऑफ 550। तो ये यानी ये सिंप्लीफिकेशन है। 16% का मतलब क्या हुआ 16 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150। सिमिलरली 25% का मतलब क्या हुआ 25 अपॉन 100, ऑफ का मतलब 8 मल्टीप्लाई प्लस 8% यानी 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 550। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा कितने होते हैं 10, 2 8 जा 16। तो ये कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 24 माइनस ये हो जाएगा 25 4 जा 100 एंड ये हो जाता है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 21 हो गया भाई। प्लस यहाँ पे 0 से 0 हो गया है कैंसिल। ये हुआ आपका 4, 2 से कर रही हूँ 5 और ये हो गया 11। तो यानी 11 मल्टीप्लाई 4 यानी 44। अब क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई में, बॉड मास याद करो, पहले एडिशन होता है यानी ये और ये पहले ऐड होंगे। तो ये 4 + 4 8 और 68 माइनस 21 ये हो जाएगा आपका 47। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 47 फॉर द थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, जिसमें क्या बोला है कि अ मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स ₹525 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो यहाँ पर ना हम इसको ना 2 तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तरीका है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, जो कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एकदम स्ट्राइक होता है। तो वो मेथड क्या है कि उसने क्या बोला है कि अ मैन ने 65% उसकी सैलरी का खर्च कर लिया है, उसके पास बचे कितने रुपीस है 525, उसकी मंथली सैलरी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपली हम अज्यूम कर लेंगे लेट द मंथली सैलरी ऑफ मैन बी एक्स। अब उसने क्या बोला है कि उसने कितना एक्सपेंड कर लिया है
उसने 65% यानी 65/100 एक्स उसने खर्च कर लिया अपनी सैलरी का। ऑफ था इसलिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो। फिर रिमेनिंग जो बचा वो किसके बराबर है? 525 के। क्यों? क्योंकि उसने इतना सेव कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग सैलरी कितनी बची होगी? जितनी उसकी टोटल थी, टोटल हमने कितनी मानी है? एक्स, और जितना उसने खर्च कर लिया है, कितना उसने स्पेंड कर लिया है? 65/100 ऑफ एक्स। तो उसने इतना खर्च कर लिया है, तो ये रिमेनिंग सैलरी हो गई। जब रिमेनिंग सैलरी किसके बराबर है? जितने वो रुपीस सेव कर पा रहा है, तो ये आपका इक्वल किसके कर दोगे आप? 525 के कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन, एक नॉर्मल, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 100 एंड डिनोमिनेटर में 1 मान लो, तो इसका 100 ही आएगा। ये हो गया आपका 100x माइनस 65x इज इक्वल टू 525। यहाँ पर अब कितना बचेगा आपके पास? यहाँ से कैरी बोरो की 35/100x इज इक्वल टू 525। यहाँ से आपको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 525 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? 100 से, अपॉन है 35। इसको आप डिवाइड करो, तो डिवाइड हम करते हैं यहाँ पर 35 5 जा कितने होते हैं? नहीं आएंगे। 35 9 जा करके देखते हैं, 9 5 जा आपके होते हैं 45, 4 9 3 जा 27, 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 इज 515। ये भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर अभी हम डिवाइड इसको करते हैं 5 से, तो 5 7 जा 105 आ गया है, एंड 7 1 जा 7, एंड बचा कितना यहाँ पे? 35 यानी 15 टाइम्स गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स 1500। तो उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 1500। क्या इसकी यूनिट होगी? क्योंकि ये सैलरी है तो ऑलरेडी किस में होनी चाहिए? रुपीज में। तो उसकी सैलरी कितनी आ गई है हमारे पास? ₹1500। ठीक है, तो ये तो हमने एक नॉर्मल मेथड से करा जिसमें हमने बेसिक स्टेप चले, यानी इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं कि जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो 100 है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड में लेट द मंथली सैलरी बी 100 रुपीज 100 एज यू कैन से। ठीक है, अब यहाँ पर 65% ऑफ हिज सैलरी उसने स्पेंड कर ली है, तो स्पेंड जो उसने कर चुकी है वो कितनी है? 65% था, तो 65/100 ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमने कितनी ली है? 100, यानी 100 कितनी आ गई? 65 रुपीज उसने खर्च कर लिए 100 में से। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेनिंग कितनी बचेगी? 100 में से आप 65 माइनस कर दो, ये आपका निकल कर आएगा 35। यहाँ तक हमें मालूम पड़ गया कि वो सेव कितना कर रहा है? 35 रुपीज। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि जब वो सेव कर रहा है ₹35, तब उसकी मंथली सैलरी जो है वो कितनी है? उसकी ₹100। अगर वो सेव करता है 1 रुपीज ओनली, अज्यूम अगर वो 1 रुपीज करता है, ये यहाँ पे ना आपने वो पढ़ा था यूनिटरी मेथड, वो अप्लाई कर रहे हैं। जब उसने 35 रुपीज सेव किया तो उसकी मंथली सैलरी है 100। जब वो सिर्फ 1 रुपये सेव करेगा तो इससे तो कमी होगी उसकी मंथली सैलरी। तो यानी यहाँ पर आप क्या करोगे? डिवाइड हिज मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी? 100/35 रुपीज। सिमिलरली जब वो यहाँ पर ₹525 सेव करता है तो उसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी? जितनी ये आएगी उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितनी हो गई? 100/35 मल्टीप्लाई 525।
ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, वही हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7105 और ये हो जाएगा आपका 15 और आंसर कितना आ जाएगा इसका ₹1500 उसकी मंथली सैलरी होगी। तो ये दो मेथड हमने देखे, एक था आपका एल्जेब्रिक मेथड और एक है आपका यूनिटरी मेथड, जिनसे हमने सॉल्व करके देखा इस क्वेश्चन को, और आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे उसका आप यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलिए देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में क्या है कि अ नंबर 4 इज रॉन्गली रीड एज 4.48, फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि उसका जो ओरिजिनल नंबर था, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी 4, और उसको रॉन्गली रीड कैसा कर लिया है, कितना रीड कर लिया है, रॉन्गली रीड एज 4.48। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होगा, क्या ये इंक्रीज हुई है, बिल्कुल। तो आपने इंक्रीज परसेंटेज पढ़ा था, तो उसमें क्या था आपका कि जो इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उसने इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100%। तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, 4.48 माइनस 4 अपॉन 4 उसकी ओरिजिनल थी, मल्टीप्लाई में है 100%। अब यहाँ पर क्योंकि एक है डेसिमल नंबर और एक है नॉर्मल होल नंबर, तो कैसे करते हैं, 4.48 से माइनस करना है 4, तो 4 को आप लिख दोगे इस तरीके से, माइनस करेंगे 48 बचेगा 0.48। तो ये कितना आ गया, 0.48 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100%। तो कितना निकल कर आ रहा है, डू कमेंट बिलो। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप डिवाइड कर दो 0.12, ये हो जाएगा आपका 12%। कैसे जी, मल्टीप्लाई करोगे एक डेसिमल नंबर का 100 से, तो 100 करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे, तो देन यू विल गेट 12%। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड में क्या बोला है कि इन कंसाइनमेंट ऑफ 500 आर्टिकल्स, कंसाइनमेंट था उसका 500 आर्टिकल्स का, जिसमें से उसके पास 70 आर्टिकल्स जो है वो ब्रोक हो गए। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स। तो आपको पता क्या चल रहा है आपके पास, आप यहाँ पे लिखोगे टोटल आर्टिकल्स कितने थे 500, रिमेनिंग कितने बचेंगे आफ्टर 70 आर ब्रोकन। तो आप क्या करोगे, 500 में से 70 माइनस करोगे, तो ये आएगा आपका 430। अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिमेनिंग अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई 100%। तो ये क्या हो जाएगा, 430 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपका आएगा 86%। तो हमने निकाल लिया इसका परसेंटेज एरर कितना आया है, 86%। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में क्या है कि इन एन इलेक्शन, ये नहीं है, ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 43% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 4900, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब मुझे ये बताओ कि दो कैंडिडेट हैं, हम मान लेते हैं ए एंड बी। अब यहाँ पर ए ने 43% उसको वोट्स मिले हैं टोटल वोट्स के, उसके बाद भी वो हार गया है 4900 वोट्स से। तो यानी अब 43% अगर इसके पास है, टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारे पास, 100% होता है। तो यहाँ पे बी के पास कितने होंगे, 100 माइनस 43%, यानी ये किसके बराबर हो गया, 57% हो रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4900 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 4900 से आ रहा है, यानी इसके पास तो 4900 है ज्यादा, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 4900 के वोट्स के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर उसी को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगी, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स
बी एक्स, मान लिया एक्स। अब यहां पर वन कैंडिडेट गेट्स 43% ऑफ टोटल वोट्स, यानी एक्स, ये कितना हो जाएगा 43/100 एक्स। ठीक है, नाउ विनिंग कैंडिडेट के पास, क्योंकि ये तो लूज करा है, तो यानी विनिंग कैंडिडेट के पास क्या होगा, कितने परसेंट, टोटल कितने होते हैं, टोटल परसेंट होते हैं हमारे 100, जिसमें से 43% तो ये ले गया है, तो वो जीता कितने परसेंट से होगा, तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था, टोटल परसेंटेज में से जो लूजिंग वाला है उसको हटा दो, तो जितना बचेगा उतने परसेंट से ये जीत गया होगा, यानी 100 माइनस 43%, ये हो गया आपका 57% से ये जीत गया है ना, यानी 57% ऑफ टोटल वोट्स इसको मिले हैं। तो इसके पास टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, विनिंग कैंडिडेट 57% ऑफ एक्स, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 57% ऑफ एक्स, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया था कि जो ये लूज कर रहा है वोट, वो उसके वोट में कितना डिफरेंस है, कितने वोट से वो हार गया, 4900 वोट से वो हार गया, यानी विनिंग वाले के पास में 4900 वोट ज्यादा है, तो डिफरेंस बिटवीन द विनिंग and losing candidate वो कितना है 4900 वोट्स। आपको पता है इसका कितने वोट्स हैं विनिंग के पास, विनिंग के पास है मेरे 57% ऑफ एक्स माइनस 43% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4900। अब ये रिलेशन हम सॉल्व करेंगे, तो 57/100 x माइनस 43/100 x इज इक्वल टू 4900। ठीक है, यहां पर आपको निकालना है क्या, ये x ही तो निकाल, टोटल वोट्स ही तो निकालने हैं। अगर आप इसको माइनस करते हो तो 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4900, और यू कैन से 14% ऑफ x इज इक्वल टू 4900। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, 14x इज इक्वल टू 4900 मल्टीप्लाई 100x इज इक्वल टू 4900 मल्टीप्लाई 100/14, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 50, ये हो जाएगा आपका 700, और ये निकल कर आएगा आपका 7 5 35, और कितने जीरो है 3, तो कितने टोटल वोट्स हो गए उसके पास 35,000 वोट्स टोटल है। तो टोटल वोट्स कितने हो गए हमारे 35,000 टोटल वोट्स थे। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ अलजेब्रिक मेथड। नाउ यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, और लेट मी नो कि आपसे हो रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है ना वो धीरे धीरे 10% डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियली जो कॉस्ट उसकी बिगनिंग में थी उसका वो 10% होगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर जो फर्स्ट ईयर में हुई होगी उसका भी 10% हो गई होगी। तो नाउ हियर यू कैन से इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको गिवन है, ये टी नहीं है, रुपीज है, 10,000, फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास है प्रेजेंट कॉस्ट of the machine is ₹10,000। अब साथ ही में स्टेटमेंट दिया है कि 10% हर साल डिक्रीज हो रही है, तो डेप्रिशिएट कॉस्ट ऑफ मशीन
कितनी होगी, कितना डेप्रिशिएट हुआ है 10%, यानी 10/100 मल्टीप्लाई 10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना हो गया ये 1000, यानी ₹1000 डेप्रिशिएट हो गई है एवरी ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में तो 1000 रुपीज डिक्रीज हो गई है। तो आफ्टर 1 ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो जाएगी, जो इनिशियली कॉस्ट थी वो कितनी है ₹10,000 माइनस कितना डेप्रिशिएट हो गया है ₹1000, कितना आएगा ये ₹9,000। उसकी 1 ईयर के बाद उस मशीन की कॉस्ट हो गई है 9,000। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब कितनी कॉस्ट हो चुकी है 9,000, फिर उसके बाद दूसरे साल भी 10% डिक्रीज हुई होगी, तो डेप्रिशिएट कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी होगी, जो अब जो कॉस्ट रह गई है 9,000 उसका भी 10% करोगे तो 10/100 मल्टीप्लाई 9,000, तो ये आ गया आपका 900 रुपीज। तो आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, जो फर्स्ट ईयर में आई थी कॉस्ट उसमें से भी आप 900 माइनस कर दोगे, यानी ₹9,000 माइनस ₹900, और ये निकल कर आएगा आपका 8100 रुपीज। तो अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई है 8100 हो गई है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा उस एग्जांपल को करा हमने जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। वो ट्रिक क्या होती है, ये वैलिड है, आपकी बुक में भी दी हुई है, कि अगर किसी की भी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रही है एवरी ईयर, मान लेते हैं वो डेप्रिशिएशन हो रहा है X%, तो आफ्टर 1 ईयर जो उसकी कॉस्ट होगी, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस X%, X% को आप क्या लिख दोगे X/100। सिमिलरली अगर सेकेंड ईयर के बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो आपने फर्स्ट ईयर में लिखा है 1 माइनस X/100, इसको 2 टाइम लिख दो, 1 माइनस X/100, 1 माइनस X/100। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें जो कॉस्ट थी उसकी 10,000 थी और वो डेप्रिशिएट हो रही थी 10% हर साल। अगर हम उसको इस क्वेश्चन से ट्राई करते तो कितनी जल्दी आया था, देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ₹10,000, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 10/100, तो ये क्या हो जाएगा ₹10,000, और ये 0 से 0 गया, यानी 9/10, कैसे एलसीएम आ गया 10, 10 माइनस 1 9, और ये 0 से 0 चला जाएगा ₹9,000। इसी तरीके से आप सेकेंड ईयर का भी निकाल लोगे, और लेट मी नो कमेंट बोलो, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्यूशन। इस वाली ट्रिक से आप मुझे करके दिखाना क्या आपका टाइम सेव हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आप 6th एग्जाम्पल, जिसमें क्या है द नंबर 5000 इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। अभी जो हमने ट्रिक पढ़ी वहां पर हमने देखा कि जब कोई भी वैल्यू डिक्रीज ही होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं 1 माइनस X/100 लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी वैल्यू पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, या फिर वाइस वर्सा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो वहां पर आप उसी फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहां पर रिजल्टिंग नंबर निकालूं तो यहां पर जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा ओरिजिनल नंबर, पहले वो डिक्रीज हुई है यानी 1 माइनस X/100, फिर बाद में वो इंक्रीज हुई है यानी 1 प्लस परसेंटेज भी चेंज है 1 प्लस Y/100। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर क्या है 5000, पहले वो डिक्रीज हुई कितने परसेंट 10/100 हो गया, फिर इंक्रीज हुई है 1 प्लस 20/100 हो गया, ये 0 गया, यहाँ पे भी ये 0 गया, ये आ गया 5000
9/10 कैसे? आप क्या करोगे, यहाँ पे 5000 लिखा, यहाँ पर क्या बचा 1 - 1/10, एलसीएम ले लोगे 10 तो 10 - 1/10 यानी 9/10। यहाँ पर हो जाएगा 10 + 2/10 यानी 12/10। अब आप यहाँ से ये जीरो हटाया, ये जीरो हटाया, आपके पास वैल्यू बची 50 × 9 × 12। अब इन सबके आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 450 मल्टीप्लाई 12, आप मल्टीप्लाई कर लो, आप 45 मल्टीप्लाई 12 करोगे, 5 × 2 = 10, कैरी 1 9 5 और 4, ये आ गया आपका 540 और एक और जीरो है यहाँ पर क्योंकि ये 450 था, तो 5400 यानी 5400 आपका रिजल्टिंग नंबर आ गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 20% देन डिक्रीजेस बाय 8%। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है उसकी कॉस्ट में किसी भी आर्टिकल की। तो यहाँ पर इसको करने का तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, वो भी और भी मेथड है, जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो करना। मैं जो अभी यहाँ पर एक ही कराने वाली हूँ, तो वो मान लेते हैं हम यहाँ पर लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल ₹100। थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ओरिजिनल वैल्यू 1 - x/100 और 1 + y/100 तरीके से फॉर्मूले पढ़े कि जब इंक्रीज और डिक्रीज या फिर डिक्रीज और इंक्रीज हो। तो जब हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे फाइनल वैल्यू। कैसे निकालोगे फाइनल वैल्यू? ये तो इनिशियल वैल्यू है, तो जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है अब वो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी 1 + 20/100, x की जगह पे 20 एंड 1 - y/100 यानी 8/100। ये आप कर दोगे तो ये 100 मल्टीप्लाई 12/10 मल्टीप्लाई 92/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 92 का मल्टीप्लाई करो 12 से 4 18 2 एंड 10, ये कितना आ रहा है 4 8 और 2 10 कैरी 1। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 92 मल्टीप्लाई 12 करोगे आप, 2 2 = 4 9 2 = 18 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 1 = 9, तो ये हो गया 4 10 कैरी 1 11। तो ये कितना आ रहा है 1104/10 और ये कितना आएगा, डेसिमल आप लगाना चाहोगे तो डिनोमिनेटर से 10 हटाओगे तो क्या होता है, जितने नंबर ऑफ जीरो डिनोमिनेटर में उतने ही राइट हैंड साइड से आप काउंट करके उतनी डिजिट के बाद आप लगा देते हो डेसिमल, ये आ गया। फाइनल वैल्यू हमें मिल गई और हमने इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी अज्यूम कर रखी है। तो अब आपको बोला जाए कि आप परसेंटेज चेंज निकालो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अभी तो आप यहाँ पर जितनी उसकी फाइनल वैल्यू आई है माइनस जितनी इनिशियल थी, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 10.4 और परसेंटेज चेंज करना है तो यहाँ पर आप परसेंट लगा दोगे तो 10.4% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 7A पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो आपको इवैल्यूएट करना है या फिर सिंपली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 55% ऑफ 160, 55% का मतलब 55/100 मल्टीप्लाई 160, 24% यानी 24/100 मल्टीप्लाई 50 माइनस 36% यानी 36/100 मल्टीप्लाई 150। ये कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल। ये आपका हो जाएगा 8, 2 से करते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 11, तो ये आ गया आपका 88। यहाँ पर ये 2, ये हो गया 12 प्लस 12 माइनस ये आपका 2 और ये आपका 3, 5 से करा है डिवाइड और ये हो गया आपका 18। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या अकेला 18 है, नहीं, तो 18 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर होगा 88 प्लस 12 माइनस 8 3 = 24,
254। इसको आप सॉल्व करोगे यानी 100 माइनस 54, ये कितना निकल कर आएगा? 6 और 9 में से 5 गया, 46 इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट वन। इसमें और जितने भी पार्ट्स हैं दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 125 to 100, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या था? डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100%। यही था। तो अब डिक्रीज इन क्वांटिटी यानी कितना डिक्रीज हुआ है? 125 में से 125 में से 100 माइनस कर दो, अपॉन ओरिजिनल कितनी है? 125, 100%। ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100%, 5 एंड 20, यानी कितना आ रहा है डिक्रीज इन परसेंटेज? 20%। यानी ये जो नंबर है ये 20% डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। तो दैट्स ऑल, हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज। इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट खुद ट्राई करना है। इसमें क्या है? 2.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18, यानी 18 का कितना परसेंट 2.7 है? तो आप क्या लिखोगे? लेट द परसेंट बी x%। तो x% ऑफ 18 इज इक्वल टू 2.7, यानी x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 2.7, x इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18। यहाँ से आप डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, ये कैंसिल हुआ एंड 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हो गया 5। तो यानी 15% ऑफ 18 इज इक्वल टू 2.7। दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन अ नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 6.25 टू 7.50। तो यहाँ पर भी जो नंबर की वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर ये था, उसकी वैल्यू इतनी चेंज हो गई है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंक्रीज हो रही है, यानी आपको क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? increase percentage is equal to increase in quantity upon original quantity multiply 100%। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7.50 माइनस 6.25 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 6.25 मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपका हो जाएगा 1.25 अपॉन 6.25 मल्टीप्लाई 100%। ये डेसिमल हट जाएगा। तो 125 5 जा 25 कैरी 2 12 कैरी 1, तो यानी 125 5 जा होते हैं आपके 625 और 5 ये हो गया 20, यानी कितना आ रहा है परसेंटेज चेंज? 20%। दैट परसेंटेज चेंज सिग्निफाइज फॉर इंक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, तो 20% हमारा आंसर हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। एन ऑक्शनियर चार्जेस 8% फॉर सेलिंग अ हाउस। इफ अ हाउस इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,30,500, फाइंड द चार्जेस ऑफ द ऑक्शनियर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है हाउस की वो है आपकी ₹2,30,500। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? चार्जेस ऑफ ऑक्शनियर।
ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो चार्जेस लग रहे हैं वो 8% लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे लग रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसके चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, और 8% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 8/100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है 2,30,500। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 2 जा 16 17 18, तो ₹18,440 उसके चार्जेस रहे हैं। क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें दिया है कि आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस 50 जो है वो खराब हो गए। फाइंड द परसेंट ऑफ गुड ऑरेंजेस। देखो यहाँ पर परसेंट पूछा है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, तो इस चीज पर स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन में इतने से ही खेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल है इतने। अब रिमेनिंग गुड ऑरेंजेस कितने बचेंगे जब 50 खराब हो गए, तो टोटल में से जो खराब हो गए वो माइनस कर दो। 800 माइनस 50 यानी 750 क्या है हमारे गुड ऑरेंजेस है। ओके, आपको निकालना क्या है, परसेंट ऑफ गुड ऑरेंजेस। कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप अपनी क्लास में भी आपके जितने मार्क्स आए हैं, तो कितने सब्जेक्ट में मार्क्स है, जितने टोटल मार्क्स होते हैं और जितने आपके आते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हो आप 100% से। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल कितने थे 800 और उसके सही कितने बचे हैं उसके पास 750, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100% से। तो ये 0 से 0 चला गया, एक और 0 चला गया, कितना हो गया 750/8। इसको आप चाहो तो और डिवाइड कर लो, 4 और 375/4% इसका आंसर हो गया है। आप चाहो तो इसको एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 93 4 4 3 जा 12 कैरी 1 36 और 3 ये आ गया। तो ये इसका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। ऐसा ही हमने एक एग्जांपल भी कर रखा है। इसमें क्या है, मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी इफ ही सेव्स ₹325, फाइंड हिज सैलरी। तो सिंपली क्या होता है, लेट हिज सैलरी बी एक्स। अब उसने कितना एक्सपेंड कर लिया है, 87% ऑफ हिज सैलरी यानी एक्स का, यानी 87/100 एक्स उसने खर्च कर लिया है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग सैलरी जितनी उसकी टोटल है एक्स माइनस 87/100 एक्स। और ये जो रिमेनिंग है ये किसके बराबर होगा, जितना वो सेव कर रहा है। तो सेव वो कितना कर रहा है, ₹325। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस 87x/100 इज इक्वल टू ₹325। और आप सॉल्व करोगे तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, 13x/100 इज इक्वल टू ₹325। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 13x इज इक्वल टू ₹325 मल्टीप्लाई 100, x इज इक्वल टू ₹325 मल्टीप्लाई 100/13। 13 2 जा 26, तो 65 यानी 5। तो आपके पास कितना है ₹2500, यानी उसकी मंथली सैलरी कितनी है ₹2500। तो आप लिखोगे हैंस द सैलरी ऑफ द मैन इज ₹2500। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 12,366 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय अ विनिंग कैंडिडेट। तो यहाँ पर अगर हमने कैंडिडेट मान लिया ए एंड बी,
तो मान लेते हैं कि ए जो है, ए के पास कितने आए हैं, 47% वोट्स आए हैं, यानी इस बी के पास रिमेनिंग होंगे, मान लो कि कितना परसेंट होता है टोटल, 100%। 100% में से 47% किसके पास गए, ए के पास, तो रिमेनिंग बी के पास होंगे, यानी 100 माइनस 47%, और ये बराबर होगा आई थिंक 53% के। और उसके बाद भी जो एक कैंडिडेट है जिसके पास 47% आपके वोट्स आए हैं, फिर भी वो हार जाता है कितने वोट से, 12,366 वोट से वो लूज कर देता है। यानी इसके पास, इस बी जो जीता है उसके पास इतने वोट्स ज्यादा होंगे, यानी इन दोनों वोट्स में जो डिफरेंस होगा वो कितने वोट्स का होगा, 12,366 वोट्स का होगा। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे लिखते हैं, लेट द यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि आपके पास गिवन है कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके पास थे 47% ऑफ वोट्स। ठीक है, अब यहीं पर जो विनिंग कैंडिडेट है उसके पास आ गए 53% ऑफ वोट्स। तो विनिंग के पास कितने हो गए, मैंने अभी आपको बताया 100 माइनस 47%, यानी 53% ऑफ वोट्स। अब आप मान लो कि लेट द टोटल वोट्स बी एक्स। तो कह क्या रहा है कि जो विनिंग के पास है वो 53% ऑफ एक्स और इसके पास है 47% ऑफ एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में कितने वोट्स का डिफरेंस है, 12,366 वोट्स का डिफरेंस है, यानी 57% ऑफ एक्स माइनस 53 है ये, और 47% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12,366 वोट्स के बराबर है। अब 53% ऑफ x यानी 53/100x माइनस 47/100 x इज इक्वल टू 12,366। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 53 में से 47 माइनस कर दो और ये आएगा आपका 6/100x इज इक्वल टू 12,366। तो ये यहाँ पर हो गया 6x इज इक्वल टू 12,366 मल्टीप्लाई 100 एंड x इज इक्वल टू 12,366 मल्टीप्लाई 100/6। तो 6 2 जा 12, ठीक है, 061। तो ये कितना आ गया 206100। ठीक है, तो ये इतने टोटल वोट्स है। टोटल वोट्स कितने हो गए यहाँ पे 2 लाख तो टोटल वोट्स कितने हो गए 2,06,100। ठीक है भाई, ये टोटल वोट्स आ गए हमारे। अब टोटल वोट्स तो हमने निकाल ली, अब हमें निकालने क्या है, वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। कितने वोट सिक्योर्ड किए हैं विनिंग कैंडिडेट ने, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि विनिंग के पास है 53% ऑफ टोटल वोट्स, यानी आप टोटल वोट्स मालूम करने के बाद 53% अगर आप उसका करते हो तो दैट गिव्स यू द आंसर। तो विनिंग के पास है 53/100 मल्टीप्लाई टोटल वोट्स 206,100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। आप मल्टीप्लाई करोगे अब, तो किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमें, विनिंग कैंडिडेट कितने वोट्स होंगे 53% ऑफ टोटल वोट्स, तो इतना हो गया, यानी बचा क्या है हमारे पास 2061 मल्टीप्लाई 53, करते हैं मल्टीप्लाई 386, 5 1 5 30 एंड 10, 3 8 और 5 13, कैरी 1 2 9। तो कितने आ गए विनिंग के पास 109233 इज द वोट्स किसके पास है सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। कैसे निकाले 53% ऑफ टोटल वोट्स करके, टोटल वोट्स पहले निकाले 53% किया और आपका आंसर आ गया ये। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज 8,000, फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो जो कॉस्ट है हमारी वो क्या हुए, डेप्रिशिएट हो रही है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या था फॉर्मूला, 1 ईयर के लिए प्रेजेंट
वैल्यू और डेप्रिशिएट हो रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 100 और सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, यही लिखोगे 1 माइनस एक्स अपॉन 100 एंड 1 माइनस एक्स अपॉन 100। हमने इसका एग्जाम्पल भी किया था जहां पर हमने एक नॉर्मल जो मेथड होता है वो भी बताया है। यहां पर हम इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। तो आपके पास गिवन है प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज ₹8,000 और डेप्रिशिएट हो रहा है वो 15% एवरी ईयर, डेप्रिशिएट बाय 15% एवरी ईयर। तो पहला पार्ट करते हैं जिसमें है कि आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, आफ्टर 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 8,000 और 1 माइनस 15 अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 अपॉन 100, 8,000 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए हैं कैंसिल और 85 का आप मल्टीप्लाई कर लो 8 से 44, 8 8 जो 64, 68, तो ये आ जाएगा आपका 6,800। तो अब कॉस्ट कितनी हो गई आफ्टर 1 ईयर, ₹6,800। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। तो आफ्टर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो इतना जो पोर्शन है वो आपका जो फर्स्ट में आपने जो वैल्यू निकाली है वही है। तो फर्स्ट में इतना सॉल्व आप कर चुके हो, कितनी आई है फर्स्ट में फिर वैल्यू 6,800 आपने रखा और यहां पर इतना पोर्शन आप रख दो 1 माइनस 15 अपॉन 100, ये हो जाएगा 6,800 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए हैं कैंसिल। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 68 एंड 85 का, मल्टीप्लाई कर लो 44, 34, 8 64, 6 48, 48 और 6 आपके हो जाते हैं 54, 0875780। तो कितना आ गया सेकेंड ईयर के बाद 5780, यानी 5780 हो जाती है कॉस्ट स्कूटर की आफ्टर सेकेंड ईयर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इज 40%। कितने पासिंग मार्क्स है 40%। इफ अ कैंडिडेट गेट 65 मार्क्स एंड फेल्स बाय 3 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। पासिंग मार्क्स हमारे पास गिवन है, कितने आने चाहिए उसके 40%। कैंडिडेट के आए थे 65 जिसमें वो 3 मार्क्स से फेल हो गया, यानी अगर उसके मार्क्स होते 65 प्लस 3 68 तो वो पास हो जाता है ना। तो यानी आप क्या करोगे, अब ये जो पास मार्क्स है किसके होंगे पास मार्क्स, जो आपके फाइनल मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से अगर आप 40% लाते हो तो आपके आते हैं पासिंग मार्क्स, है ना, यही होता है। तो यानी 40% ऑफ टोटल और मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कैंडिडेट कितने मार्क्स से फेल हुआ है 3 मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स कितने थे 68, तो ये कितना हो जाएगा 68, यानी 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 68 मार्क्स का, 68 अगर उसके मार्क्स आते हैं तो भाई वो पास हो जाता। तो हमने इक्वेशन लिख दी, अब सॉल्व करना तो सिंपल हो गया। 40% ऑफ x is equal to 68, x is equal to 68 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40, ये 0 से 0 चला गया 2 और 34 17, यानी x कितना हो गया है 170, यानी उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 170। तो हेंस
द मैक्सिमम मार्क्स 170 आ चुके हैं। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं अब 18th क्वेश्चन की। 18th में क्या है? द नंबर 12,000 इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो इसके लिए भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था भैया? ओरिजिनल नंबर, कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, उनको साथ में कंबाइन कैसे था? मैं लिख देती हूँ, रिजल्टिंग नंबर is equal to original number 1 minus x upon 100। ये कब करते हैं? जब डिक्रीज हो, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो 1 plus x upon 100। अब यही इसमें यहाँ पर यूज करेंगे, तो रिजल्टिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका? 12,000 1 minus 25 upon 100 और 1 plus 25 upon 100। तो ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100। कैसे आया? एलसीएम लोगे 100 माइनस 25 75 अपॉन 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 125 अपॉन 100। कैसे? एलसीएम लोगे अपॉन 100 यहाँ पर आएगा 125 अपॉन 100। अब आप सॉल्व कर लोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, कर दिए। यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कर दिए। ये हो गया 2 जा 6 और ये हो गया 5 25 जा 125 होते हैं। अब आपके पास बचा क्या है? 6 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 25, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 6 जा होते हैं 3 6 33 12 और 12 और 3 आपके हो गए 150। ठीक है, अब आप 15 मल्टीप्लाई 75 करो, बाद में 0 लगा लेना। 5 5 सा 75 सॉरी 25 तो कैरी हुआ 2, 5 1 जा 5 और 2 हो गए आपके 7 7 5 सा 35 कैरी 3 10 हो गया। तो 5 12 कैरी 1, ये आपका आ जाएगा 11250। तो आपका रिजल्टिंग नंबर कितना आ गया है? 11,250। दैट्स ऑल। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि ना आपका टाइम सेव करने की भी कोशिश की जाए। तो जितने भी फॉर्मूले आपके बुक में दिए थे उन्हीं की हेल्प से कर रहे हैं, कोई डिफरेंट तरीके नहीं अपना रहे। तो प्लीज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप हुए दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज ये चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि काफी बार यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो बी कॉशियस अबाउट द थिंग्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हम फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।